सर वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। जैसे कि सीटेट और पीएसटेट दोनों में ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, अगर हम बात करें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 7 मेंबर के जो कमेटी बनी थी उन्होंने बनाया था और ये जो है अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 और बाद में जो है इम्प्लीमेंट किया गया था ये 26 जनवरी 1950। तो ये क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें बहुत सारे हमारे कंट्री के आइडल्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें जो है हमारे रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, क्या क्या जो हमारे कंट्री के आइडल्स हैं, मेन बेसिस क्या हैं, ताकि हमारे सिटीजन्स जो हैं वो इजीली रह सकें। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्यों गया था? कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया गया था ताकि हमारे जो कंट्री में जो है उसके रूल्स रेगुलेशंस रहें और उन रूल्स रेगुलेशंस को जो है कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारा प्रियम्बल, सिटीजनशिप एक्ट्स, ये सारे जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। प्रेसिडेंट की पावर, प्राइम मिनिस्टर की पावर, तो हर एक जो है पावर्स की डिटेल, हमारे राइट्स, हमारे ड्यूटीज़ जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें सोसाइटी के बारे में बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी, कि हमारी जो सोसाइटी है उसकी नेचर क्या है, मींस कि किस बेस्ड है। जैसे कि हमारे जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसी पर बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें हेल्प करता है ताकि हमारे रूल्स जो हैं बने रहें, प्रिंसिपल्स बने रहें, जिसमें लोग जो हैं उनकी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो और हर एक जो नागरिक है उसको उनके राइट्स मिल सकें। इसीलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। और इसमें जो है अलग अलग टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, हर एक के बारे में जो है इंक्लूड किया गया है। जैसे कि दिस इंक्लूड द टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टन आइडल्स, मीन्स कि कौन कौन से एग्रीमेंट किए गए हैं और कौन कौन से गवर्नमेंट के टाइप्स हैं, ये सब जो है वो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। जैसे कि नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल में जो है मोनार्क सिस्टम है। मोनार्क सिस्टम क्या होता है? जिसमें एक राजे का जो है राज होता है, वो वही करता है जो उसको जो है सही लगता है, ठीक है। और एक राजा के अकॉर्डिंग जो है सभी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसको जो है मोनार्क सिस्टम कहा जाता है। सो नेपाल जो है जब वहाँ पे मोनार्क सिस्टम था तो उसमें पूरी अथॉरिटी किसकी होती थी? एक राजा की, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांजिशन की गई, चेंज किया गया, नेपाल को जो है डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया गया और उसका भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ताकि उसमें भी जो है किसी एक राजा के अकॉर्डिंग नहीं, गवर्नमेंट जो है वो पूरी कंट्री के जो नागरिक हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो हो। क्योंकि गवर्नमेंट जो है अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसमें गवर्नमेंट कौन चूज़ करेगी? नागरिक चूज़ करेंगे। तो इसीलिए जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रति? लोगों के प्रति। क्योंकि उन्हें जो है पावर कौन देता है? लोग देते हैं, क्योंकि लोग जो हैं उन्हें चूज़ करके लेके आते हैं, ठीक है। क्योंकि लोग चूज़ करेंगे तभी तो जो है वो बनेंगे, जो भी प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर वगैरह है ना, लीडर, तभी वो बन सकेंगे। इसीलिए जो है लोगों को राइट्स दिए जाते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अगर कोई लीडर जो है वो पावर को मिसयूज़ करता है, कोई अथॉरिटी जो है वो पावर को मिसयूज़ करती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं ताकि मिसयूज़ ना हो सके, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन गार्ड्स अगेंस्ट द मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी, कि अगर कोई जो है गलत कर रहा है, अगर अथॉरिटी जो है कोई वो भी अगर मिसयूज़ कर रही है पावर को, तो उसे भी रोका जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डेमोक्रेसी का, जिसमें जो है बहुत सारे डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो पावर यूज़ करते हैं किसके अगेंस्ट? किसी ग्रुप के अगेंस्ट, पर्सन के अगेंस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट। जैसे कि हम कहते हैं ना कि कई बार ऐसे होता है कि लाइट ग्रुप जो है उनके हाथ में सारी पावर होती है। अगर हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी बात करें तो चाहे नाम मात्र में सभी के पास पावर है, लोग जो हैं वो जाते अपने अकॉर्डिंग जो हैं वो
वोट डाल के आते हैं सभी। लेकिन फिर भी जो है कई बार ऐसा होता है, जैसे करप्शन होती है कि किसी को जो है कहा जाता है कुछ करप्शन करके, जैसे कि कुछ दे के, पैसे दे के या कुछ वोट डलवाई जाती है। तो ये सब जब चलता है तो एक डोमिनेंट ग्रुप का जो है कई बार मिसयूज़ रहती है पावर की। अगर हम देखें कई बार क्या होता है कि पार्टीज़ ही 2-3 होती हैं जिसमें से चूज़ करना होता है, तो ये भी जो है कुछ जो है गलत होता है, क्योंकि करप्शन नहीं होनी चाहिए। ईज़िली जो है अपने अकॉर्डिंग जो है व्यक्ति चूज़ कर सके गवर्नमेंट को, ऐसी पावर दी जानी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी के साथ में ऐसी मिसयूज़ ना हो सके कि सिर्फ एक पर्सन के हाथ में जो है सभी पावर ना हो, एक ग्रुप के हाथ में सभी पावर ना हो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन ही जो है पूरी गवर्नमेंट को ना चलाए। इसीलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रिवेंट करता है कि किसी के टायरनी ना हो, मीन्स के अराजकता ना हो, एक व्यक्ति का जो है डोमिनेशन ना हो, मेजॉरिटी जो है वो रहे, मेजॉरिटी हमेशा विन करे। मिनॉरिटी इसमें जो है मिनॉरिटी का डोमिनेंस कभी नहीं होता, हमेशा ही मेजॉरिटी का डोमिनेंस होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हेल्प करती है हमें सर्टेन डिसीजंस लेने के लिए, ताकि हमारी कंट्री जो है वो डेवलप ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। ठीक है। सो मेन जो, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है यही बताया गया है कि रूल्स रेगुलेशंस कैसे होने चाहिए। इसमें जो है आपको थोड़ा बहुत ये भी याद करना है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जैसे कि पार्ट 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, पार्ट 4 में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो है फंडामेंटल जो है राइट्स के बारे में बताया गया है। फिर 36 से लेके 51 तक जो है DPSP जो कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उनके बारे में बताया गया है। और फिर पार्ट 5 हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आता है, जो कि है आर्टिकल 51A। तो ऐसे जो है क्वेश्चन सीटेट और PSTET में मोस्टली देखे जाते हैं, कई बार आते ही हैं। तो ये सारे भी जो है सीटेट हो चाहे PSTET हो, तो एक बार आर्टिकल्स भी देख लीजिएगा। सारे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, मे बी 489 है, अगर और आगे अमेंडमेंट नहीं हुई अभी तो इसीलिए सभी आर्टिकल्स नहीं देखने, जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, पूरे नहीं देखने कि कौन कौन से हैं मेन में, वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। सो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फीचर्स क्या हैं हम ये जानते हैं। थोड़ा इसमें से कर लेते हैं, क्योंकि आगे तो बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी वीडियो चल जाएगी, तो थोड़ा हम जो है पार्ट्स में कर लेते हैं डिवाइड। सबसे पहला पार्ट हम इसका कर लेते हैं कि फेडरलिज़म है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फेडरलिज़म की बात की गई है। अब फेडरलिज़म है क्या, फेडरलिज़म क्या होता है, जब पावर जो है जैसे 2 लेवल पे उसकी डिवीज़न होती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि पूरे सेंट्रल लेवल पे जो है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, बाकी स्टेट लेवल पे जो है गवर्नर्स भी बनाए जाते हैं। तो इसी तरीके से जब सेंटर और स्टेट में डिवीज़न ऑफ पावर्स होती है, उसे फेडरलिज़म कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फेडरलिज़म क्या होता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करें, तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, इतने स्ट्रगल के बाद ब्रिटिश रूल रहा, फिर उसके बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कुछ फीचर्स ऐड किए, जिसमें से पहला फीचर क्या है, फेडरलिज़म। और फेडरलिज़म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछ लिया जाता है। और इसमें सिर्फ यही है कि डिवीज़न ऑफ पावर्स होती है, किसमें, सेंटर और स्टेट में, क्योंकि इसमें जो है मोनार्क सिस्टम नहीं होता कि सारा राज जो है वो एक राजा के हाथ में नहीं चलता। इसमें जो है डिविजन्स होती हैं, स्टेट लेवल पे भी, लोकल लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी, उसे ही फेडरलिज़म कहा जाता है। बाकी का जो है हम सेकंड पार्ट में करेंगे। सो आज हमने ये जाना है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, और जो है हमने फेडरलिज़म के बारे में जानना है। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।